तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्पेशली जो लोग बाद में आए हैं। तो पहला सेशन ओवर हो चुका है। दूसरा सेशन, आज का स्पेशल सेशन जो है दोस्तों, हमारा जो हर रोज होता है यहाँ पर इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग सेशन। और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज, क्योंकि हमारे बीच में हिंदुस्तान की यंग चैंप, हिंदुस्तान का कहते हैं बिल्कुल एक डायमंड, एक ऐसा लीडर जिसको आज लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, लाखों लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। और उन्होंने अपनी उपलब्धि इस सिस्टम से क्या क्या ली और उन्होंने कैसे कैसे शुरू किया, वो अपने बारे में बताएंगे। और फिर हम वन बाय वन उनसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, और उस क्वेश्चन आंसर के सेशन के माध्यम से आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। और मैं उम्मीद करने वाला हूं कि आने वाला ये सेशन लगभग आधा घंटे का सेशन होगा, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। एंड आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय द कमिंग सेशन। और अब मैं आपके बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जबरदस्त तालियों के बीच में हमारे ग्रेट लीडर, नन अदर देन मिस्टर शेखर बोरा, सिल्वर लायन फ्रॉम फरीदाबाद। वेलकम शेखर जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you so much. Josh is very, very high. And good morning, everyone. कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि जब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग फील्स लाइक फ्रेशनेस एंड एलिटनेस ऑफ मॉर्निंग। दैट्स व्हाई वी कॉल इट गुड मॉर्निंग। सो सर, मैं सबसे पहले आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि आज आपने मुझे मौका दिया और इस सेशन में आने का। और जो हम इतने टाइम से एक आपने एक कहते हैं ना सिस्टम बनाया है, उसके माध्यम से आज हम काफी सारे लोगों को हम सिखा पा रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं और लोगों को एक बहुत बड़ा रास्ता, एक बहुत बड़ा चैनल हम दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। तो आप सभी का मैं वेलकम करूंगा और मैं अपने बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा कि 19 साल में, जैसे आप सभी को आइडिया है, सर ने अभी बताया, 19 साल में बिजनेस को देखने का मौका मिला। और 19 साल पहले कुछ नहीं पता था कि बिजनेस होता क्या है, मतलब बिजनेस का बी नहीं पता था, जॉब का जे नहीं पता था। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन का, ई जो था वो आधा था। तो मतलब कंप्लीट लाइफ कुछ भी नहीं थी। बट लाइफ में एक ही चीज थी कि कुछ पाने की एक जिद थी, कि कहते हैं ना कि अब आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। ये तो था कि कुछ आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, बट ये नहीं समझ आया जिंदगी में करके क्या जाएंगे। तो ये हमारा नहीं, ये सभी का है। क्योंकि बचपन से जब हम छोटे होते हैं तो कहते हैं ना कि सपना देखा होता है लोगों ने, घर गाड़ी का शायद नहीं देखा होता, लोगों ने ये सोचा होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बट ग्रेजुअली जैसे आप इंक्रीज करते हैं अपने हाइट को, कहते हैं ना साइज को नहीं, हाइट को, जैसे ही आपका हाइट इंक्रीज होता रहता है, आपकी एज इंक्रीज होती रहती है, कहीं ना कहीं वो जो सपने हैं, वो जो ड्रीम्स हैं, वो गायब होने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो आपकी शायद लिस्ट एक बारी में जो बहुत बड़ी लिस्ट थी, वो शायद धीरे धीरे आप काटते रहते हैं। और एक टाइम बाद जो सबकी लाइफ में आता है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, वैसे वैसे सपने और ज्यादा कम होते जाते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक ऐसे टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला, जहां मैं कह सकता था कि शायद मेरा आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम शुरू होने वाला था। बट 19 साल में अपने पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ एक ही चीज थी कि हमें एक ऐसा सेशन देखने को मिला कि जहां पे हमें सिर्फ ये बताया गया कि आपके जो सपने, क्योंकि मेरा सपना था दुनिया घूमने का, बट मुझे पता था कि शायद पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पता था, आप सोचिए, क्योंकि ये आमतौर पे पूरी दुनिया ने बता रखा था कि ऐसा होता नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब शायद हो सकता है। तो हमें लगा यार इतना कुछ करने के बाद भी डाउट है, तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो ये बड़ा चल रहा था हमारे साथ। तो कुदरती तौर पे इस अपॉर्चुनिटी को हमने देखा। जब देखा तो लाइफ में समझ आया कि लाइफ में जॉब भी एक चीज होती है, लाइफ में बिजनेस भी एक चीज होती है, और लाइफ में सपना पूरा करने के लिए जो गोल्स, टारगेट्स, एम्बिशियस, जो सारी चीजें हमने पढ़ी होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल होती है। बट डाउट एक था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लाइफ में एक्सेप्ट किया, दैट इज बिलीव ऑन योरसेल्फ। कहते हैं ना जिंदगी में जब आप यहाँ पे आए, तो मैंने सबसे पहली चीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव बोला, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बोला, और बहुत लोगों के तो ओपिनियंस ही नहीं थे जिंदगी में कि करना क्या है। मतलब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जब आप डिस्कस करोगे ना, 3 तरीके के लोग थे हमारी लाइफ में, जो पॉजिटिव करते थे, कुछ नेगेटिव करते थे, कुछ कहते थे, मतलब ओपिनियन ही नहीं था, उनको भी नहीं पता होता था कि क्या होगा, बस अंदाजा लगाते थे। तो उन सारी चीजों को देखते हुए सिर्फ एक ही लाइफ में था, क्योंकि यहाँ पे जब हमने प्रेजेंटेशन देखा,
कि यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें हो सकती है। बट हमारा जो दिमाग था ना थोड़ा सा छोटा था, कहते हैं ना कि अभी इतने एजुकेटेड नहीं थे, अभी ऑन द वे थे। बट वहां पे मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे जो टूरिंग दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि यार आप यहाँ घूम सकते हैं, लोग घूम के आ रहे हैं। एक तो होता ना कि हो सकता है, और एक होता है हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि यहाँ पे तो हो रहा है, और मैं देखता था कि जब इतने लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। बट डाउट एक ही था, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं। और ये हर इंसान के जीवन में आता है, जब वो इस अपॉर्चुनिटी को देखता है, पता नहीं मुझसे ये काम होगा कि नहीं। तो वही चीजें हमारे साथ भी, हमें भी डाउट था कि पता नहीं होगा कि नहीं। बट हमें जीवन में ये पता था कि जीवन में अगर इसको नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होना जीवन। कहते जिंदगी में आए थे बिना नाम, कहते ना बिना नाम आए थे बिना नाम जाएंगे। लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी में 1% भी कुछ हो गया तो बिना नाम के तो आए थे, लेकिन ये पता है कि कुछ नाम बना के जरूर जाएंगे। तो उस टाइम इस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया, और डिसीजन जब लिया तो एक ही चीज समझ आई, जो प्रैक्टिस है ना वो छोड़नी नहीं चाहिए जिंदगी में। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आके मैंने प्रोग्राम देखा, मैंने मीटिंग्स देखी, मैंने टारगेट सेट किए कि मेरे को इसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने का लॉजिक एक ही था, क्योंकि पीछे कुछ नहीं था। एक होता है ना लोगों के पास आगे का, लोग बहुत सोचते हैं कि जीवन में अगर कुछ चल बनाने के लिए, कहते हैं ना अगर ये छूट गया तो पता नहीं ये करेंगे नहीं करेंगे। तो काफी सारे ऑप्शन लगा के लोग ना इस काम को करते हैं। तो उनका क्या है कि उनका जो काम है वो 10 to 20% हो जाता है, बट 80% रह जाता है। यहाँ सक्सेसफुल रेशो जो है कम, इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग सीरियसली इस काम को सीरियस वे में करते हैं। तो वैसे ही हमें ये समझ आया कि इस काम के लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। अब बात आई कि काम शुरू किया जाए। अब जैसे ही जब हमने काम को शुरू किया, हमने लोगों को बताना शुरू किया कि यहाँ पे हमें पता ही नहीं था बिजनेस होता क्या है, क्योंकि हमें तो बिजनेस के बारे में ए टू जेड कुछ नहीं आता था। बट यहाँ पे हम लोगों से मिलते थे तो उनको हम प्रोडक्ट समझाते थे। मेरे को जो मेरा एक गोल्ड प्रोडक्ट जिसको, जो सभी के लिए, वो है नैपकिन, सैनिटरी पैड, जिसके बारे में शायद एक 19 साल के लड़के को आज से 6 साल पहले पता तक नहीं था कि वो सैनिटरी पैड होते क्या है, उसका यूज क्या है, वो कहाँ देना पड़ता है। क्योंकि हमने सिर्फ नैपकिन 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 सुना था। तो नैपकिन ने एक ऐसे ही सुना था कि यार नैपकिन आएगा, तो वो दिमाग में ये था कि वो मार्केट में तो हर कोई ले लेगा, हर घर में नैपकिन होता है, तो वो माइंडसेट। बट रियल में जब उसकी एजुकेशन ली, उसकी समझ आई, तो समझ आया कि नैपकिन ही जो सोचा था उससे भी ज्यादा यूनिक है, कि हर घर में ये नैपकिन जा सकता है। और वहां पे मैंने लाइफ में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू की, क्योंकि इससे पहले बोलना नहीं आता था, बातें करनी नहीं आती थी, ये नहीं समझ आता था लोगों को समझाना कैसे, जो सबसे बड़ी चीज था, जो सबसे बड़ा लोग सोचते हैं कन्विंस करना पड़ता है। मैं कहता हूँ कन्विंस नहीं करना पड़ता। जब आप कन्विंस करते हैं ना तो लोग कन्विंस हो ही नहीं पाते। आपको तो आप कन्विंस ना करें। तो वहां पे क्या हुआ कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। जब डेमो हम दे रहे थे तो काफी सारी चीजें होती थी, लोग लेते थे, कुछ डिनाई करते थे, कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। लेकिन हमारे माइंड में ये नहीं था कि मेरे को बेचना ही बेचना है। हमारे माइंड में ये था कि सिर्फ मेरे को लोगों से मिलना है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से मैं मिल पाऊंगा, उतना ही मैं अपने आप को चेंज कर पाऊंगा, उतना ही मैं बोलना सीख पाऊंगा, उतने ही अलग तरीके से मुझे पता होगा कि दुनिया में कैसे तरीके के लोग होते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जिनको डाउट होता है कि जो लोगों से हम मिल रहे हैं, ना सुन रहे हैं, नेगेटिव सुन रहे हैं, या लोग मना कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इसको हैप्पीली लो ना, इसको टेंशन में क्यों लेते हैं लोग, इसको हैप्पीली लो। क्योंकि जब हम ना सुन रहे थे तो हमें हमारा टारगेट सेट था, अगर आप 100 डिफरेंट लोगों से मिलोगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा किस टाइप के लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है, लोगों का नेचर क्या है, लोग कौन से लोग हैं जिनसे हमें गरम गरम, कहते हैं ना कि तुरंत वाली बिजनेस वाली बातें करनी है, कौन से लोग हैं जिनसे हमें प्रोडक्ट्स की बातें करनी है, कैसे कैसे टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने का एक, कहते हैं ना कि आपको मौका मिलता है। तो वही चीजें हुई कि पहले 6 महीने दबा के लगे। बिजनेस का तो आइडिया नहीं था, बट ये था कि उन 6 महीनों में हम 400 से ज्यादा लोगों को हम मिल चुके थे, जहां पे हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया अलग अलग फील्ड में, सिंगल सिंगल बिठा के, डबल डबल बिठा के, ग्रुप करके, लेकिन हम डेमो देते थे। और डेमो में आज मुझे मतलब लोगों का तो नहीं पता, बट मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सैनिटरी नैपकिन का डेमो जो है ना वो मेरे पास है। मैं इतना बोल सकता हूँ आज भी पैनल में कि वन ऑफ द बेस्ट जो सैनिटरी पैड का जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा ना वो मैं दे सकता हूँ, अगर कभी कंपटीशन निकाल दिया टीएंस में। तो वो चीजें हैं
और इसके अलावा 6 महीने में बिजनेस इतना नहीं बढ़ा कि मैं इतने लोगों से मिल लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी फॉर्मेलिटी की, क्योंकि ये बिजनेस फॉर्मेलिटी का नहीं है। बहुत लोग आते हैं, अच्छा मिलना ही तो है, लोग मिल लेते हैं। मिलने से काम नहीं होगा। इस बिजनेस के लिए पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब 6 महीने गुजरे तो हमें भी डाउट हुआ, क्योंकि हम इतने लोगों से मिल लिए थे और हमने सुना था इस बिजनेस में कि यहाँ पे आप लोगों से मिलना होता है, लोगों को जोड़ना होता है, लोगों के साथ जब आप जुड़ते हैं तो लोग काम करते हैं। तो हमने कहा कि हमने इतनी मेहनत की, हमने इतने लोगों से मिले, बट वही चीजें हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग आए, वहां पे टीम बनी, छोटी छोटी टीमें बनी स्टार्टिंग में कुछ लोगों के साथ। तो वहां पे हम देखते थे कि हम जब काम कर रहे हैं तो लोग काम करते थे। हम अगर छुट्टी पे आ गए, जैसे होता है ना कि होली आ गई और आपने छुट्टी ले ली, तो ये समझ लो दुनिया भी तो छुट्टी ले रही है, दुनिया भी तो होली मनाएगी। अगले दिन लोग क्या है कि अगर आपने फिर छुट्टी ले ली तो पता चला अगले दिन दुनिया फिर छुट्टी ले रही है। तो हमें ऐसा लगता था यार, जब हम काम कर रहे हैं तो लोग काम कर रहे हैं, और जब हम नहीं कर रहे तो लोग भी नहीं कर रहे। तो ये बड़ा डाउट रहता था। और उस टाइम पे मैंने सुना था कि यहाँ पे लोग ना फॉलो करते हैं, लोग मतलब फॉलोइंग होती है, लोग काम करते हैं, बिजनेस डेवलप होता है, यहाँ पे आप लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा ना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इतने लोगों के ना 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 सुनने के बाद मैं कहता हूँ, अगर 400 लोगों से मिला होगा ना, तो ना करते हुए 300 लोगों से तो ना ही सुनी है मैंने। उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कम नहीं होगा। तो इतनी ना हमने सुन ली थी। नेक्स्ट वन, तो उसके बाद जब बिजनेस हमें सर के साथ बैठा, सर की चीजें हुई, तो सर ने बहुत सारी चीजें लाइफ में डाली कि सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की हैबिट हमने डाली, क्योंकि आपको इस बिजनेस में परफेक्ट होना है। और परफेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, परफेक्शन का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, प्रैक्टिस। कि यहाँ पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, आपका गोल, आपका टारगेट किधर है? आप सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर लगे हैं, या आप बिजनेस के लिए लगे हैं, या आप टीम के लिए लगे? तो मुझे बिजनेस में ये समझ आया, सबसे पहले आप प्रोडक्ट को आप खुद ही यूज करके, आप जैसे हमारा जो कहते हैं ना कि पॉइंट है कि यूज द प्रोडक्ट, सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज करो, सो दैट आप पूरी तरीके से आपको पता चले कि प्रोडक्ट की चीजें क्या है, कितना बढ़िया ये प्रोडक्ट है। दूसरा होता है शेयर, क्योंकि जब हम बिजनेस में आते हैं, प्रोडक्ट अगर आपने सॉलिड कर लिया, दूसरा टारगेट बचता है आपका बिजनेस का, बिजनेस की मास्टरी करें, प्रैक्टिस करें बिजनेस की, और वो बिजनेस जो है जनरेट होगा। तीसरा आपको जो यहाँ सीखना होता है, क्रिएट द टीम, क्योंकि टीम के ऊपर फोकस, कि टीम को कैसे बनाना है। तो 6 महीने अलग गए, अगले 6 महीने में हमने सिर्फ यही काम किया। हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी 6 महीने से अच्छा चल रहा था, बिजनेस की तरफ हमने बढ़ना शुरू किया कि लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे देनी है और उसकी मास्टरी कैसे करनी है। क्योंकि हमें पता था जब तक हम लोगों को बिजनेस बताएंगे ही नहीं, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे। तो उस बिजनेस को हमने स्ट्रॉन्ग किया कि कैसे हम लोगों को बिजनेस बता सकते हैं। और जब लोगों को बिजनेस बता रहे थे हम, तो स्टार्टिंग में यही होता था, लोगों को हम दिखाते थे, जैसे अभी हमने बताया ना कि आप एक साल में अगर आप प्लैटिनम कार्ड है और 4 टीमों में काम कर रहे हैं, 5 करोड़ 40 लाख रुपए आप कमा सकते हैं महीने का। आप सोचिए, मतलब फिगर निकालते हुए भी मुंह से जान निकलती है कि 5 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए। आप सोचिए, वहां पे लोगों को ना, लोग मेरे को देखते थे कि भैया एक बात बता, तू आया, मतलब कहते ना एक तरीका होता है, लोग देखते थे कि यार एक तो ये पैदल, ठीक है, ऊपर से कहते हैं कोट पैंट लगा रखा है उसने, क्योंकि उस टाइम के बाद हमने कोट पैंट यूज करना शुरू कर दिया था। तो लोग देखते थे, कहते यार लगता तो है नहीं। और बाद में जब मीटिंग क्लोज होती थी, तो वही बैग होता था, वही दो कहते ना पैरों से हम वापस जाते थे। तो लोग कहते यार बताओ, बातें ऊंची ऊंची हैं, और कहते हैं लाखों की भी नहीं, हजारों की भी नहीं, कहते करोड़ों की बातें। तो लोग देख देख के बड़े हैरान होते थे। और हमारी एनर्जी, हमारा बिलीफ इतना था कि हमारे ये जो काउंटिंग्स है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे मुंह से निकलती थी, क्योंकि हमें पता था कि आज नहीं तो कल ये जरूर होगा। और होने भी लगा कि जैसे ही अगले 6 महीने शुरू हुए, प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन चलती गई। तो टारगेट एक ही था, जैसे मैंने बोला को, कि पहला टूर, जब पहला टूर कंपनी ने अनाउंस किया, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, पहला टूर आज से ऑलमोस्ट 6 महीने बाद जब हम बैठे थे, तो उसके बाद शुरू हो गया था। 4 महीने का टारगेट था। पहले 4 महीने के टारगेट में कंपनी ने कुछ टारगेट सेट किए थे, और जब टारगेट सेट किए थे, आपको मैं बताऊं, मेरे लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। क्यों? आप सोचिए, आपका सपना ठीक आपसे 4 कदम की दूरी, यानी कि 4 महीनों की दूरी पे हो, तो आप हर दिन एक ऐसा लगाएंगे कि यार उसको पाना है। तो हम भी वैसे लगे हुए थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहला टूर आया कंपनी का, और पहला ही टूर मैंने मिस किया। बहुतों के साथ जीवन में होगा कि शायद आपके पास आज आपका टूर आया हो और आपने मिस किया हो। मैं आपको बताऊं,
तो मेरे साथ बहुत कम कहते हैं टारगेट से वो मिस हुआ, और वो मिस भी मैं बोलता हूं कि मैंने उसको कंप्लीट किया, बट कहीं ना कहीं एक दिन के फासले से मैं रह, बट मेरे को, मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे मेरे को लगा कि यार बताओ यार, इतना जीवन का एक शायद मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी जो भगवान ने दी, शायद वो चली गई, बट कुदरती तौर पे कहते हैं ना, भगवान ने आप सबके लिए कुछ ना कुछ अगले पल ही लिखा होता है। तो नेक्स्ट मंथ ही पहले 2 दिन में ही कंपनी ने एक और टूर निकाला, और उस टूर को देखते ही मेरी खुशी ठिकाने नहीं रही। क्यों? क्योंकि उस टूर पे जैसे ही वो टूर निकला, मेरा टूर पहले महीने ही क्वालिफाई, मतलब पिछले टूर के लिए मैं 4 महीनों से लगा हुआ था, दिन रात एक कर रहा था, वहां पे मेरा टूर रह गया, बट अगला ही टूर जहां पे मैंने शायद दिन रात एक नहीं किया, बट वो पहले महीने क्वालिफाई, आप सोचिए, विद द हेल्प ऑफ टीम। और उस टूर पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, टोटल 24 लोगों ने, क्योंकि क्राइटेरिया क्लियर था, हम अपने लिए लगे थे, बट जब अपना हो ही गया था तो हमने सोचा जब अपना ही कर लिया तो दुनिया का करते हैं ना, मजा तो उसमें। तो पहले ही टूर में 24 लोगों के साथ हमने टूर को क्वालिफाई की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी सिचुएशन है, आज सर ने थोड़ा सा टाइम दिया तो एड ऑन भी करूंगा कि टूर के टारगेट्स बहुत आते हैं। हमारा फर्स्ट टूर का लास्ट डे था, ऑलमोस्ट लास्ट सेकंड लास्ट डे था, हम टूर पे थे, टूर करना था, और टूर हो चुका था, काफी लोग पैनल में थे, कुछ लोग लास्ट लास्ट मोमेंट के रह गए थे। तो होता क्या था कि उस टाइम स्कूटी होती थी मेरे पास, तो हम क्लोजिंग कर रहे थे 2 दिन पहले ही, और उस क्लोजिंग के बाद मैं स्कूटी लेके वापस निकला घर की तरफ, कि मेरे को घर जाना है, घर के लिए। और माइंड में हमेशा ये चलता था कि अभी इनका इतना रह गया है, अभी इस टीम मेंबर का इतना रह गया है, अभी इनका इतना रह गया। तो चलता है ना कि जब आपको पता है कि यार क्वालिफाई होने वाला है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, तो ये चीजें चलती है। और उसी टाइम एक एक्सीडेंट हो गया, कि उसी टाइम हमें बेड रेस्ट हो गया, मतलब आप सोचिए ना कि हम जा रहे थे, बेड रेस्ट हुए, और अगले दिन मेरी आंख खुली हॉस्पिटल में, बढ़िया। तो वहां पे आप सोचिए कि बंदा लेटा हुआ है, आप सोचिए सीरियसनेस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को लेके कितना सीरियस होना पड़ता है। हम वहां पे लेटे हुए थे, और माइंड में डॉक्टर पूछ रहा है दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं सुनाई दे रहा, मुझे ये लग रहा था कि अभी यार उनका रह गया, उनका रह गया है, और बहुत कम कम लोगों का रह गया था, और बिल्कुल आखिरी दिन था वो क्लोजिंग का, मुझे ये याद है। तो अब वहां पे सर थे, वहां पे सर भी आए हुए थे, तो मेरा, लोग पूछते हैं ना कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, फादर कहाँ है, भाई कहाँ है, ये वो सारे। तो मैंने सर को बुलाया, सर आए मेरे पास, तो सर ने बोला कि भैया ठीक हो? मैंने कहा ये बताओ, वो टारगेट रह गए लोगों के कुछ, तो वो टारगेट पूरे कराने, तो वो मेरे माइंड में चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे हम कितने ज्यादा सीरियस है, उसी टाइम पे पहले पल से। मतलब ये नहीं है कि सीरियसनेस तब आया कि पहले गाड़ी आई, पहले पैसे आने शुरू हुए या कुछ हुआ, नहीं, पहले हमने किया, तब जाके चीजें हुई। तो ये पहले साल की जो कहते हैं ना 24 लोग ऐसे ही नहीं क्वालिफाई हुए, उसमें थोड़ी मेहनत थी, थोड़ा सीरियसनेस था, और उसमें काफी सारी चीजें थी जो कि था चेंज, जिसको हमने पॉजिटिवली लिया, और उसी मुताबिक हमारी लाइफ की जर्नी शुरू हुई इस डायरेक्ट सेलिंग में। 1 साल के अंदर 24 लोगों को क्वालिफाई कराना। पे आउट की अगर मैं बात करूं, पहले 6 महीने में, शायद आज भी काफी सारे लोग नए हैं, तो नए लोगों को, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी नहीं आएगा पैसा, मैं कहता हूँ मजाक भी है। अगर आप पहले दिन से अगर आप लग रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अगर सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर भी लग रहे हैं, मैं कहता हूँ आप घर बैठे बैठे तो नहीं, निकलना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 4, 5, 10 हजार रुपए तो आप खुद बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भूख चाहिए ना। कहते हैं ना, खाना खाना है, भूख लगी पड़ी है, खाना आगे, पेट के आगे, तो हाथ तो खुद मारना पड़ेगा, कोई दूसरा तो नहीं आएगा। और बाई चांस की बात है, किस्मत भी तो है एक चीज, कि कोई किस्मत से आपको रोटी का टुकड़ा डाल के आपके मुंह में भी डाल दे, चबाना तो खुद पड़ेगा ना। तो यही चीजें हैं कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया 2, 4, 5 हजार रुपए भी उस 19 साल के लड़के के लिए बहुत ज्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कोई लाइबिलिटी नहीं थी, कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस टाइम। और कहीं ना कहीं जब चीजें हो रही थी, तो हमें ये लगता था कि 5 हजार में, आप सोचिए ना, 5 हजार में, और हम बहुत प्यार से कमाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें पता था कि हम जिसको भी नैपकिन दिखाते थे, या उस टाइम पे और भी प्रोडक्ट्स होते थे, होम केयर आइटम्स होती थी, कुछ सप्लीमेंट्स होते थे जो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, हर कोई नहीं लेता था, लेकिन कुछ लोग जरूर लेते थे। और हम टारगेट रख के चलते थे कि डेली का 200, 300, 400 रुपए हमें बनाना है, और खुशी होती थी अच्छे प्रोडक्ट्स पे। जस्ट लाइक पहले कुछ चीजें चेंजेस थी, कि किसी प्रोडक्ट में 800 रुपए बचता था, किसी प्रोडक्ट में 1000 रुपए बचता था, तो हमें ऐसा लगता था एक दिन में अगर एक, वैसे तो हम नैपकिन काफी निकालते थे, लेकिन जब एक प्रोडक्ट निकलता था ना बढ़िया वाला, तो उस दिन तो ऐसा लगता था बड़ी मेहनत वाला काम किया है।
क्योंकि रात को जब पता चलता था ना ये 1000 रुपए बने, तो खुशी होती थी कि 1000 रुपए बना के आज हम वापस आए। तो ये चीजें हैं कि उस टाइम पे ही हमने इनकम के ऊपर भी फोकस किया, लेकिन इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि लाखों कमाने का या कुछ भी, लेकिन हम सुनते रहते थे। बट बिजनेस की असली समझ 6 महीने बाद ही आई कि ये चीजें पहले खुद में डालनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि पहले साल में ही 85,000 का एक पे आउट जो हमारा 11वें महीने बन गया। आप सोचिए 85,000 का वो पे आउट था, मुझे याद है। और ऑलमोस्ट अगले महीने हमारा 1 लाख से ऊपर का पे आउट था मेरा। ऑलमोस्ट 1,07,000 कुछ का पे आउट था। और जब वो पे आउट बना ना 2 महीने मेरे, मतलब पहले महीने तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि कुछ ऐसा होता है। अगले महीने तो घर वालों को भी बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि लाख रुपए कभी देखे ही नहीं थे और महीने के तो बिल्कुल नहीं देखे थे। तो वहां से लाइफ की जर्नी शुरू हुई। और वहां से जब कहते हैं ना, जब एक चीज आसमानी चीज आपकी पूरी हो जाए तो आप तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकते ना, आपको भी नहीं पता। तो वो चीजें हमारे साथ होनी शुरू हुई। आज लगभग 6 साल हुए। 6 साल में से मैं अगर कोरोना के पीरियड हटा दूं तो ऑलमोस्ट 15 कंट्रियों, मतलब एक कंट्री घूमने का सपना था, आज वो एक नहीं वो 15 कंट्री पे जा चुका है। और आगे कितनी कंट्री ऐड होने वाली है शायद मुझे भी नहीं पता। मुझे ये पता है कि दुनिया का हर एक कोना देखना है इस इंडस्ट्री से। और इसके अलावा अगर इनकम की बात करूं तो पहले तो सिर्फ मैंने बोला ना 5,000, 10,000, 50,000, ये भी बहुत बड़ा था 50,000। क्योंकि मार्केट में जाते थे तो लोग बोलते थे 10-20,000 की जॉब मिल जाए ना वो भी सफिशिएंट, खैरियत मानो, क्योंकि मार्केट में जॉब नहीं है। और उस टाइम से बोलते थे कि कम से कम नौकरी भी मिल जाए ना 10-20, 50,000 की बहुत है। तो आज हमें लगता है कि शुक्र है जिंदगी में ना उनकी सुनी नहीं, क्योंकि अगर उनकी सुन लेते ना तो शायद नौकरी में लग जाते। बट मेरे को डाउट है अभी भी कि शायद 50 की तो बिल्कुल नहीं मिली। तो ये चीजें होती। बट कुदरती तौर पे डायरेक्ट सेलिंग ने आज उस सपनों को साकार किया है कि आज हर महीने पिछले 4.5 सालों से 6 फिगर क्या होता है ना, ये मुझे पता है, इस इंडस्ट्री ने बता दिया। और साथ ही साथ गाड़ी की अगर मैं बात करता तो शायद गाड़ियां तो बहुत होती हैं, लोग सपना भी देखते हैं। हमें तो ये था कि जो सोचिए ना, जिसने इस इंडस्ट्री में आते ही सिर्फ पैदल 2 टांगों से शुरू किया बिजनेस। कोई ऐसा नहीं था कि कोई पर लगे हुए थे हमारे। तो पैरों से हम चलते थे, जाना हो तो ऑटो यूज किया। कोई अलग नहीं है कि हमें दिया गया है, हम ऑलरेडी ऐसे ही थे। हमें कहीं जाना है हमने ऑटो में ट्रैवल किया है। हमने रातें बड़ी बिताई है लोगों के घर पे कि 1-1 घंटा, 2-2 घंटा। मैंने ऐसे टाइम भी देखे हैं कि जहाँ पे हम मतलब 1 बज रहा है, पूरी फैमिली वेट कर रही है कि अभी कोई आएगा, कोई हमारा इलाज करके जाए। और उस पूरी फैमिली मेंबर के साथ मैं 2 बजे तक, रात के 3 बजे तक लगा हुआ हूँ। और वहां से जब मैं निकला हूँ तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मुझे पता है भैया पैदल ही जाना पड़ेगा। तो ऐसी भी सिचुएशन बनी है जहाँ पे हमने करियर में हमने स्टार्ट किया। बट आज उन्हीं सिचुएशन को फेस करने के बाद आज कम से कम मैं बोलता हूँ जिंदगी में साइकिल नहीं ली, जिंदगी में बाइक नहीं ली, जिंदगी में स्कूटी भी नहीं ली। जिंदगी में जो पहला व्हीकल अपने पैसों से लिया और पहली बार लिया वो था गाड़ी, जिसको बोलते हैं ब्रांड न्यू फूड इको स्कूटर, जो कि 12.5 लाख की थी। और उसके पीछे जब भी आप कुछ अलग करेंगे ना, मैं इतना ही बताता हूँ, जब भी कुछ अलग करेंगे लोग मिलेंगे आपको। लोग आपको ना मतलब जज करेंगे, लोग आपको हिलाने की कोशिश करेंगे। अब डिपेंड ये करता है आप हिलते हैं या नहीं। लोग तो मजाक कर रहे थे, वो तो मजाक करके चले जाएंगे, लेकिन पता चला उनके मजाक को आपने सीरियस ले लिया और वो जो मजाक मजाक होना था वो आपकी लाइफ में सीरियस हो गया। तो वहां पे उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंज थे। जैसे गाड़ी लेने जाओ तो गाड़ी में ये था कि छोटी गाड़ी ले लो, या फिर ये भी चैलेंज था कि व्हाइट कलर की ले लो, बेचने में आसानी रहती। काफी सारी चीजें चल रही थी। और उस टाइम पे मेरे माइंड में नहीं चल रहा था, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अलॉय लेने हैं गाड़ी में, गाड़ी का सिस्टम बढ़िया होना चाहिए और सनरूफ मिल जाए तो बात ही क्या गाड़ी। तो ये उस टाइम पे हमारा चल रहा था कि ऐसी गाड़ी लेनी है। बहुत शोरूम घूमे कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस दिन गाड़ी का फाइनलाइज हुआ था उससे पहले तक सिर्फ माइंड बन रहा था। जाके देख के आते थे कि कहाँ जाना है। उस टाइम से पहले पता भी नहीं था कि होगा नहीं होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर कंपनी का ब्रोंज रॉयल रैंक मैंने अचीव किया था उस टाइम। और रॉयल्टी पे आया था। और मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी के साथ एज अ रॉयल्टी, एज अ पार्टनर बन के काम करना, वो भी बहुत छोटी उम्र में, तो बहुत बड़ी चीज लगती थी। और उस जिम्मेवारी को हमने पहले दिन से ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके ऊपर कोई बैच लगा है, आपका कोई कहते हैं ना कि आज आईपीएस आईपीएस की एक अलग कहते हैं ना माइंडसेट है, अगर वो कोई बना है तो कुछ करके बना है। तो हमें लगता था कि आज हमारे ऊपर अगर बैच लगा है ना,
तो वो हमें शो कर रहा है, तो हमें उस बैच के लिए उस कदर हमें बनना पड़ेगा। तो हर बारी हम अपने आप को चेंज करते थे, एजुकेट करते थे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सीखना पड़ेगा। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने पड़ेंगे, छोटे छोटी पॉइंट्स को आप ऐड करिए, इसकी वजह से लोगों को लगे ना यार ये तो बहुत अलग बातें कर रहा है। मतलब हमें कुछ अलग नहीं था, बट ये पावर दी हमारे सिस्टम ने हमेशा, क्योंकि सिस्टम में आके अलग अलग लोग आके बताते थे कि यहाँ सक्सेस कैसे मिलती है, लोग बताते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर वो बताते थे कि कैसे आप अपने गोल्स पे आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वही चीजें है कि माइंडसेट क्लियर है, गाड़ी मिल गई, पैसा अच्छा मिल गया, कंट्रीज घूम आए। अब जो टारगेट है वो बहुत ही यूनिक है अगर मैं बात करूं, क्योंकि आने वाले टाइम में लोग पूछते हैं कि आप क्या टारगेट है, सिल्वर तो बन गए, मैंने कहा अभी गोल्ड भी बनेंगे विद इन 4 मंथ्स, क्योंकि ये टारगेट जो मैंने लिया है ये वो टारगेट है, शायद टारगेट देने के बाद ना आपको नींद भी ना आए। एक होता है ना कि छोटा हो, आप पहुंच जाओ तो आपको लगता है आसानी से हो, टारगेट दो तो बड़े दो, जहां लगे कि यार यहाँ पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ बिलीव करना है अपने ऊपर, सबसे पहली चीज कि हाँ ये कर लेंगे। वो बात अलग है ना, होगा नहीं होगा, जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स हुए, बहुत सारी सक्सेस हुई, बट सबके बीच में एक ही चीज कॉमन थी, लोग लगे, लोगों ने किया, तभी कोशिश करते करते पता चला लोगों को होगा कि नहीं। जिन्होंने कोशिश ही नहीं की वो पहुंचे ही नहीं मंजिल पे, वो हमेशा ताकते रहे कि यार चलो कोई और कर ले, देख लेते। तो जिंदगी में यहाँ पे या आप या तो ऑडियंस रहेंगे या फिर आप प्लेयर रहेंगे। आपने ये डिसाइड करना है कि मैं प्लेयर हूँ आज इस बिजनेस में या फिर मैं आज ऑडियंस हूँ, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ बजाती रह जाती है और जो प्लेयर है ना वो क्या करता है, वो बनाता रहता है। तो सिंपली है कि यहाँ पे हमें पता था कि हमें प्लेयर बनना है, हमें यहाँ पे ऑडियंस नहीं बनना है, और उस ऑडियंस से निकल के हमने कुछ चीजें यूनिक की जिसकी वजह से आज बहुत अच्छी चीजें, मैं कहता हूँ पैसा भी कमाया, नाम बनाया, आज बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। आज इंडिया में एक सिल्वर लॉयन का मैंने यहाँ पे रिकॉग्निशन मेरा हुआ, जहाँ पे 2000 लोग, आप सोचिए ना 2000 लोगों के बीच में वो रिकॉग्निशन मेरे को मिली, और ये एक प्राइड मूवमेंट रहता है। अभी मुझे पता है कि मैं वो करने वाला हूँ जो हिस्टोरिकल रहेगा, क्योंकि गोल्ड लॉयन 25 की एज में अगर कोई बन जाए ना, तो मैं मानता हूँ वो हिस्टोरिकल ही रहेगा। तो अपना टारगेट फिक्स है कि 25 की एज में ये चीज पूरी करनी है। एक चीज बात करूंगा सिर्फ इनकम की, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनल में आते हैं तो कुछ डाउट बताते हैं, मैं क्लियर, मेरा विजन है कि इस साल में जो अपनी आईटीआर, सबको पता होती है आईटीआर क्या होता है, ऑलमोस्ट 50 लाख मेरे को टारगेट है कि ऑलमोस्ट 50 लाख जाएगी, और अगले ही साल 1 करोड़ का टच कर, क्लियर क्लियर क्रिस्टल टारगेट कि मेरे को अगले साल, क्योंकि मुझे पता है गोल्ड लाइन भी बनेंगे और उससे फास्ट हम डायरेक्टर भी जाएंगे, क्योंकि आज इस बात से टीम का फॉलो अप है। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्यों ये चीज टारगेट्स मेरे क्लियर हुए हैं, क्योंकि सिस्टम का जो विजन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है। दूसरी बात है, जो ये रेगुलर हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये बता रही हैं कि अब ये कोई आम नहीं है, ये खास हो चुका है। अब तो ये है कि इसमें लगना है। तो मैं सबसे बड़ा थैंकफुल हूँ पाल सर का, जिन्होंने पहले सबसे पहला काम जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दी इन्होंने, कि इन्होंने इस सिस्टम को मुझे समझाया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे बताया। तो मैं सबसे बड़ा थैंकफुल करना चाहूंगा पाल सर का, फिर थैंक यू करना चाहूंगा सिस्टम का, क्योंकि 6 महीने तो हम प्रैक्टिस में थे, अगले 6 महीने में सिस्टम ने बताया कि यार एजुकेशन लेनी बड़ी जरूरी है। कहते ना कि तैरना सीखना है तो उसकी खूबियां भी सीखनी पड़ेंगी, अगर बिना खूबियों के साथ अगर पानी में कूद गए ना तो क्या होगा, डूब जाएंगे। सीखना है तो तरीके से सीखो, वरना बिल्कुल मत सीखो, और तरीके से सीख लिया तो हो सकता है कि जल्दी सीख जाओगे। तो वही चीजें हमारे साथ हुई, सिस्टम में रह के हमने सुना, समझा और करा। ये नहीं है कि सिर्फ सुना और समझा, क्योंकि बहुत लोग 2 स्टेप पे आके रुक जाते हैं, सुना और समझा पे आके करना भूल जाते हैं। तो करना जब भूल जाते हैं तो भगवान भी कुछ चीजें भूल जाते हैं देने। तो वो चीजें लाइफ में होती हैं लोगों के साथ, तो हमारे साथ भी हो सकती थी, बट हमने तीनों को ही स्पेसिफिकली इक्वल टाइम दिया और चीजें की, कि जिसकी वजह से आज हमारे साथ इतनी बड़ी चीजें आज हमारे साथ हो रही हैं। और बहुत बड़े विजन को अब लेके, नॉट पैसा, अब विजन यही है कि अपने ग्रुप में ऑलमोस्ट इस साल से अगले साल, मतलब जो हमारा 2022 का एंड टारगेट होगा, कम से कम हमारा टारगेट था 100 सिटीज में जाना। अभी इस इंडस्ट्री ने वो मौका दिया मुझे, आज लोग बोलते हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल बोलता है कि यार तुम घूमते रहते हो, कहाँ जाते हो,
क्या करते हो वहां, तो ऑफिस वाले भेजते होंगे। मैंने कहा कुछ नहीं भेजते, तब हम खुद जाते हैं। वो उससे डर जाते हैं, कहते अच्छा अपने खर्चे पे जाते हो? हाँ अपने खर्चे पे जाते हैं। कहते अच्छा कंपनी देती ही नहीं है? मैंने कहा कंपनी नहीं देती, हम खुद जाते हैं। और अच्छा फिर तुम कंपनी काम कराती होगी? नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ कंपनी काम ही नहीं कराती, कंपनी कुछ बोलती ही नहीं है। वहां रिकग्निशन और हो जाता है, कभी चंडीगढ़ बुला देती है, कभी लखनऊ बुलाती है, तो वहां पे 2000 लोगों के बीच में एक स्टेज पकड़ा देती है कंपनी कि जाओ सर यहाँ पे 2000 लोगों के बीच में कुछ बोल के आओ। कहते अच्छा ऐसा होता है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। और जो पैसा है, यहाँ पे हम जॉब के लिए नहीं जाते, वहां हम लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए जाते हैं। जब भी हम कहीं ऐसी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, चाहे हम खुद ही जाते हैं, चाहे वहां फंक्शन भी ना हो, वहां हम काफी सारे लोगों से मिलते हैं और हम बिजनेस को क्रिएट करते हैं। वहां पे हम अपने, वो कहते हैं ना कमीशन, वो 1000 2000 में नहीं बढ़ाते या 10% 20% में नहीं बढ़ाते, वहां पे हम ऑलमोस्ट अपना 100% कमाते हैं। तो ये है कि इनकम वाइज कोई टेंशन नहीं, घूमने का चल रहा है। मैं कहता हूँ कि जब आप बिजनेस करते हैं इंडिया में, तो आप लोकली तो वैसे ही घूम लेते हैं, और इंटरनेशनली कंपनी का टारगेट हम लेके जाएंगे। तो ऐतिहासिक रहा एवरी मूवमेंट कंपनी के बहुत ही हर शानदार, बहुत ही जबरदस्त शेखर जी। और मैं पैनल में बैठे हुए सभी लीडर्स को बताना चाहूंगा, ये भी आज आपके लिए सरप्राइज था कि आज की जो शेयरिंग थी, आज का जो इंटरव्यू था, इस तरीके से था जिस तरीके से आपने सुना और देखा, समथिंग डिफरेंट। एंड हमारा आइडिया ये रहता है कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको चीज मिले, क्योंकि जो जो क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन के जवाब शेखर बोरा जी ने इस कम उम्र में, इतनी अच्छी मैच्योरिटी है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी एक ही वजह है कि ये प्रैक्टिकली खुद जाकर फील्ड में काम करते हैं अपनी टीम के साथ। और जब आप अपनी टीम के साथ फील्ड में जाकर काम करेंगे, आप जब दूसरों को सिखाएंगे, तो आप अपने आप और अच्छा सीखेंगे। क्योंकि ये महामंत्र है कि अगर आपको सीखना है, सबसे बेस्ट फार्मूला है दूसरों को सिखाना शुरू कर दो, आप और अच्छे हो जाओगे इस काम में। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। किसी भी काम में महारत हासिल करनी है, दुनिया को पाठ पढ़ाना शुरू कर दो, दुनिया को सिखाना शुरू कर दो, आप मास्टर बन जाएंगे। और यही काम आपने किया, और बहुत ही जबरदस्त शेखर जी, इतनी कम उम्र में इतनी शानदार अनुभूति, इतना शानदार एक्सपीरियंस और इतनी शानदार अचीवमेंट। और उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरे सामने शेखर जी स्ट्रगल करते थे, एंड जैसे आप सब जानते भी हैं कि वो मेरी छोटी बहन का बेटा है, ये तो मेरा तो भांजा हो गया, आप समझ सकते हैं, राइट। तो हम जगत मामा हो गए, मामा सिर्फ शेखर के नहीं, हम तो सबके ही हैं, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जब शेखर बोरा जी जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस स्ट्रगल के पीरियड में मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि इसकी उस स्ट्रगल में मदद की जाए और इसका स्ट्रगल कम किया जाए। मैंने ये कोशिश की हमेशा, अगर ये स्ट्रगल कर रहा है तो लेट हिम स्ट्रगल। मुझे मालूम था, क्योंकि मैंने भी स्ट्रगल किया था, और मुझे ये भी मालूम था जो लोग स्ट्रगल करेंगे वो टेम्पररी दिक्कत में तो रहेंगे, टेम्पररी परेशानी में तो रहेंगे, लेकिन जिंदगी भर के लिए पक्के हो जाएंगे। जिंदगी भर अगर किसी को स्ट्रांग करना है, उसका एक ही तरीका है दोस्तों, let them face the adversity, let them face the struggle, let them do their job their own। उनकी खुद की कॉमन सेंस तब जनरेट होगी जब आप उनको खुला छोड़ दोगे कि भाई अपने अपने हिसाब से करो। ये बेसिक, ये है स्ट्रक्चर, ये इतिहास, ये है प्रोडक्ट, ये है प्लान, ये है, इन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी लेट देम डू देमसेल्फ। जब ये चीजें होती हैं तो लोग ग्रूम होते हैं। और ऐसे टाइम में ये भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पून फीडिंग वाले होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है दोस्तों, आप किसी को भी जिंदगी भर खिला नहीं सकते हो बिठा बिठा के। अल्टीमेटली आपका टाइम खराब हो सकता है, अल्टीमेटली आपका टाइम लूज हो सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप कभी भी कुछ लोगों पर डिपेंड ना रहें। जब आप कुछ लोगों पर ऊपर डिपेंड होते हैं तो आपके कामयाबी की पॉसिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है ये हमारे बिना इसका गुजारा होने वाला नहीं है, ये तो फंसी में करेगा अपनी, ये तो मजबूरी में करेगा भाई साहब, ये करेगा हमारे लिए। लेकिन जिस दिन उनको ये पता लग जाता ना भाई साहब
इसके पास जो ब्रह्मास्त्र है ना, इसके पास जो तीर है ना, इसके तरकश में इतना तीर है, पता नहीं कौन सा चल जाए। तो फिर लोग काम करना शुरू करते हैं। और मैंने यही पार्ट हमेशा शेखर को सिखाया, और शेखर जी ने बहुत सारे अप डाउन देखे मेरे सामने। और स्पेशली मैं बात करूं पैंडेमिक में, तो बहुत सारे अप डाउन थे पैंडेमिक में, बट इन्होंने जिस तरीके से बाउंस बैक किया, जिस तरीके से रीग्रुपिंग की, जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग की, और जिस तरीके से इन्होंने नई टीम को डेवलप किया है, जिसकी वजह से इस पैंडेमिक में इन्होंने अपने आप को सिल्वर लॉयन बनाया और अभी गोल्ड लॉयन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त शेखर जी, आप जिस स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरीके की बातें आपने आज बताई, यही वो चीजें हैं, अगर लोगों ने इस बात को सुन लिया, समझ लिया, यकीन करना आप सभी शेखर जी की तरह कामयाब हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। इनको जो बताया जाता है तो इनके पास में यस सर है। बाई चांस कुछ तो नेचर होता है इंसान का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब भी कोई बात करो ना, वो इरिटेट हो जाते हैं। जब भी बात करो तो वो कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई काम बताओ तो उनको वजन लगना लग जाता है कि यार ये मेरे काम मेरे को क्यों बताते हैं काम। लेकिन शेखर जी में ये क्वालिटी थी, इनको जो भी जिम्मेवारी दे दी, यस सर, यस सर। और ये नहीं है कि ही इज इन माई रिलेशन, मैं हंसता हूँ, अगर मैं मैटरनल फादर हूँ, है ना, मामा हूँ, तो हंसता है कि मेरे को बोले। लेकिन ना, इनका नेचर, इनके साथ जो क्रॉस लाइन के लोग भी काम करते हैं, वो भी जानते हैं कि ये ना सिर्फ अपनी टीम के लिए, ना सिर्फ अपलाइन के लिए, अगर कोई क्रॉस लाइन भी कभी कोई बातचीत होती है तो वहां पर भी अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। और ये जो इस तरह का जो नेचर है दोस्तों, ये एक बेसिक चीज है जो आपको कामयाब होने में मदद करता है। कभी लेग पुलिंग नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना। और शायद आपने कभी शेखर जी को, जो भी जानते हैं शेखर जी को आज तक, कभी आपने गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा। ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज मुस्कुराते हुए, एक्साइटमेंट, जोश देखा होगा आपने। अब तो चलो इनकम आ रही है, जब जेब में पैसे नहीं थे तब भी मुस्कुराते थे, और अब पैसे आते तो ज्यादा मुस्कुराते हैं। आप समझिए कि जरूरी नहीं है कि पैसे हैं तभी खुशी मिलेगी, तभी हम खुश रहेंगे। पहले खुश रहेंगे तब पैसे आएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, आज का पॉइंट ये है, पहले खुश रहना है फिर पैसे बरसेंगे। और जो ये सोचता है ना पहले पैसे आ जाएं मैं खुश हो जाऊंगा, उसकी वो कहानी है कि पहले मेरे को डिग्री दे दो फिर मैं पढ़ाई करूंगा। ऐसा होता है क्या कि पहले डिग्री दे दे कॉलेज, फिर बोलो मैं अगले साल फिर पढ़ाई करूंगा। पहले मेरे को आप ग्रेजुएशन की डिग्री दे दो, एमबीए की डिग्री दे दो, पीएचडी की डिग्री दे दो, है ना, आईएएस ऑफिसर बना दो, फिर मैं पढ़ाई करूंगा। पहले मेरे को आईएएस ऑफिसर बना दो। ऐसा तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि बेसिक चीजें जो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं, ये आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा फैक्टर है। और मैं इस पैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये जो क्वालिटीज हैं दोस्तों, ये भगवान ने हम सबको फ्री में दे रखी हैं। इसके लिए ना तो 12,000 की ज्वाइनिंग लगती है, ना 25,000 चाहिए, ना 50,000 चाहिए, ना 1.5 लाख चाहिए। ईश्वर ने हम सबको फ्री में दिया हुआ है ये बेसिक फंडामेंटल्स, जो अपनी अपलाइन के साथ जिसके रिलेशन अच्छे हैं, जिनके अपनी टीम के साथ अच्छे रिलेशन हैं, जिनका स्वभाव हंसमुख है, जो हमेशा दूसरे के लिए खुद भी चार्ज रहते हैं, दूसरों को भी चार्ज करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, जोश में रहते हैं, और जब बोलते हैं तो सुनते हुए मजा आ जाए। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर मेंटल, इसको बोलते हैं आपका मेंटल, एक तरीके से कंडीशन। जो आपकी मेंटल कंडीशन है वो आपके हाथ में है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि सर अभी तो मेरा मूड खराब है, या आपने खुद बोला कि मेरा मूड खराब है, इसका मतलब आप मूड खराब करके बैठे हो। अब इसकी जगह आप ये बोलो मेरे को मूड ठीक करना है, पॉजिटिव सोचना शुरू करो, अच्छा सोचना शुरू करो, अच्छे दिन याद करो, कोई बढ़िया सा गाना गाओ या कोई बढ़िया सा गाना सुनो, बढ़िया सी कोई स्टोरी याद कर लो। तो कहने का मतलब है कि हमें पॉजिटिव करना, हमें खुश रहना, ये एक एक सेकंड का काम है। एक सेकंड के अंदर हम खुश हो सकते हैं और एक सेकंड में हम दुखी हो सकते हैं। तो शेखर जी, आपने ये जो अपना नेचर इस तरीके से डेवलप किया है, एंड जितने आप सपोर्टिव हैं अपनी टीम के साथ में,
गाइड करते हैं। आपका जो डेली रूटीन होता है, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे कि आप डेली जूम मीटिंग करते हैं, डेली लोगों की मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा आप अपनी जबानी कहेंगे तो मजा आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं हमारे जो हम अब बैक टू बैक आपसे करेंगे, तो शॉर्ट आंसर चाहिए कि डेली रूटीन आपका क्या है और आप क्या सलाह देते हैं लीडर्स को, टीम को। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, सबसे डेली पहले रूटीन। स्टार्टिंग डेली रूटीन में जो सबसे स्टार्टिंग हमारी रहती है आइडियाज की, कि सबसे पहला आइडिया मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ ऐसा। और ऐसा नहीं है कहीं और जानना पड़ेगा, कभी कभार आप ही कुछ ना कुछ ऐसा भेजते हैं कि वो हमें अगले दिन काम आता है, कि लोगों को आज इस पे बात करनी है हमें। कुछ चीजें हैं, क्योंकि जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है सर, एवरी मॉर्निंग हम स्कूल जाते हैं तो हम प्रेयर करते हैं, डेली वो चीज को रूटीन में हम डालते हैं। क्यों करते हैं? या नेशनल एंथम हम डालते हैं हमेशा स्कूल में, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें एथिक्स सिखाया जाता है और वहां से हम रिचार्ज होते हैं। तो सेम एज दैट इज, सुबह का काम हमारा रहता है कि मैक्सिमम जितने हमारे लीडर्स है, आइदर वी कैन जूम, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेरा जूम रहता है, क्योंकि एज अ फीमेल जितनी है मुझे पता है कि 9 बजे के बाद वो 1 घंटे के लिए ऑलमोस्ट फ्री होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ उन्हें 9 बजे से 10 बजे के बीच में उनका मैं पैनल करता हूँ, कि सुपर उनको सुपर सुपर। बुलाया जाए, उनको उस टाइम मोटिवेट किया जाए। और दूसरी बात है, मैं उनको प्लानिंग कराता हूँ, कि ये आपसे ही सीखा हमने, कि अगर मेरे को कल का काम रेडी करना है, मुझे आज रेडी करना पड़े। अगर कहीं आपको कल निकलना है तो आज पैकिंग करनी पड़ेगी ना। अब कल सुबह सुबह पैकिंग करोगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आप भूल जाओ। कहते हैं ना कि आप जल्दी जल्दी में पैकिंग करोगे तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, छूट जाएंगी, आप चले जाओगे। सेम एज इट इज, मैं उनकी प्लानिंग करता हूँ कि हमें, जो आपने कल क्या बैठ के प्लानिंग की और आज क्या आप करने वाले हो, और उसका ऐसा नहीं कि हम वहां छोड़ते हैं, हम शाम को फिर बात करते हैं कि क्या क्या, क्योंकि हो सकता है कि आप 100%, क्योंकि हमारे साथ होता था कि आप 100% करने जाएंगे तो उनमें से कुछ चीजें होंगी। तो सर सुबह सुबह का काम होता है हमारा प्लानिंग, और कोशिश हमारी रहती है 10 बजे से पहले आप प्लानिंग कर जाओ, क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना है टाइम। उसके बाद हमारा रहता है कि नॉर्मल अपनी कॉल, जैसे मैं सभी को बताता हूँ कि अपने टारगेट्स क्लियर होते हैं, कंपनी कुछ भी देती है। जैसे एक्यूलाइफ का टारगेट था, तो ऑलमोस्ट सर एक एक्यूलाइफ क्वालिफाई है, दूसरी करनी है। तो अभी लोगों की एक एक एक्यूलाइफ के साथ अपनी पिक्चर आ रही है, तो मुझे 2 बनानी है, तो मैं 2 के साथ एक साथ आऊंगा। तो ऑलमोस्ट उसका भी एक कुछ रह गया है, वो भी होने वाला है। तो अपना टारगेट क्लियर रहता है कि मेरे को अपना पहले करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं खुद करने जाऊंगा किसी काम को, तो मेरे को टैग और टेक्स्ट दोनों पता होंगे कि उसको क्वालिफाई कैसे करते हैं। तो वो चीजें रहती है कि ऑलमोस्ट डेली की हम मीटिंग्स जनरेट करते हैं। डेली की मीटिंग्स हमारी रहती है कि हम हफ्ते में, मतलब अगर मैं डेली की बात करूं तो ऑलमोस्ट कोशिश रहती है 3 मीटिंग्स मैं खुद पर्सनली लूं, चाहे वो टीम की है, चाहे वो अपनी नई पर्सनल पर्सपेक्टिव है, वो हम लेते हैं। 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मैक्सिमम टीम से हम बात कर लेते हैं। मोस्टली हमारी फीमेल की टीम है, तो कहीं ना कहीं रात में हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट वो उन्हीं के साथ आता है जो नए होते, जो हमारे साथ एज अ लीडर बन के काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर रेडी। और हमने हमेशा एज अ फैमिली बिजनेस को इसको क्रिएट किया है, कि जब भी हम इन्वॉल्व करते हैं तो हम पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग करते हैं माइंड से, कि हम यहाँ पे, आप समझो ना, हमारा विजन हम उनके साथ डिसाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें 8:30 बजे जो सेशन है, 10, 11, 12, मैं कहता हूँ ये 1 भी बज जाए ना, तो भी हम ऐसे बैठे हुए मिलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ज्ञान, शायद एक सिंपल सी चीज है कि अगर आज आपका जो ज्ञान है, कहते हैं ना कि आपको पता चल जाए 1 साल में इतनी ही पढ़ाई करनी है, तो कहते हैं ना 1 साल में खत्म करके आप आगे बढ़ोगे। अब वही अगर आप टाइम लगाओगे तो हो सकता है उसी ज्ञान को लेने में 10 साल लग जाए। तो ये है कि ज्ञान को टाइम से पहले अगर आप ले लोगे तो क्या होगा, आपके वो काम आएगा। और जितना सर, मैं एज अ लीडर मैं बताना चाहूंगा एक चीज और इसमें डालूंगा पॉइंट में, कि चेंज करना क्यों है। एक क्वेश्चन है, और जैसे हमने रूटीन मैंने आपको बता दिया, बट एक क्वेश्चन खुद से भी मेरा आया। जैसे जैसे आपने डेली रूटीन के बारे में एक अपना आइडिया दिया कि आप जूम मीटिंग करते हैं और अपनी टीम के साथ अपना भी रोल देखते हैं, आप मेरे को दिन भर में क्या करना है, कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ डेमो करना है, कहाँ पे किससे मिलना है। तो ऐसे आपकी टीम में भी एक्टिविटी होती है। फिर आप शाम के टाइम आपस में टाई अप करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, फोन पे बातचीत करते हैं। फिर आपने बताया कि 8 बजे से पहले पहले का एक टाइम होता है जो फीमेल को बहुत कंफर्टेबल होता है। और लेकिन जो पुराने लोग होते हैं उनके साथ में आपने ऐसे फैमिली रिलेशन बना रखे हैं आज की डेट में, इतना उनको कॉन्फिडेंस है उनकी फैमिली को कि आज अगर आप 10 बजे 11 बजे भी उनसे बात करते हो तो कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती है, बिकॉज उन्होंने उनका अपने विश्वास जीता है
या उनकी नजर में आज आपके प्रति उनकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ी है। तो ये चीजें आपने बताने की कोशिश की है कि ये आपने अर्न किया है, ये आपने अर्निंग किए हैं। लोगों का दिल जीतना, लोगों का विश्वास जीतना भी सबसे बड़ी कमाई होती है हम लोगों की जिंदगी में। ये तो बात थी डेली रूटीन की कि एक डेली रूटीन का चलता है, और आपने जैसे कहा हर रोज आप एक जूम मीटिंग करते करते हैं मिनिमम, कई बार कई जूम आप करते हो मुझे मालूम है। तो इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो हैबिट के ऊपर है, जो शायद आप जो बताने वाले हैं मैं उसी पे ही कुछ बताने वाला हूँ कि सेकंड पॉइंट यही है, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं। हाँ, अभी मैं 3-4 क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके जवाब अगर आप देंगे तो बहुत सारे लीडर्स को फायदा होने वाला है। जी, हैबिट्स के ऊपर कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिसको डेवलप करने से आप कामयाब हो सकते हैं, या किन हैबिट को हमें छोड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से हम कामयाब हो सकते बिल्कुल सर, अगर मैं हैबिट्स की मैं बात करूं, सबसे पहले डोंट वेस्ट योर टाइम, ये इस हैबिट को डाल लीजिए। हर इंसान को सर पता होता है कि उसका कहाँ टाइम जो है वो एज अ इन्वेस्टमेंट उसकी ग्रोथ में काम आता है, कहाँ ऐसा टाइम है जहां उसको पता है कि वहां सिर्फ एंजॉयमेंट है, जहां पे शायद मैं कहता हूं कि वहां पे उसकी ग्रोथ नहीं है। ये हम सभी को पता होता है, बट वही बात है, इंसान है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, तो मैक्सिमम लोग उस साइड ज्यादा रहते हैं और अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। तो हमारा सर लॉजिकली कहना है कि अपने टाइम को हमें बचाना है, इसको आपने डालना है। और मैं कहता हूँ उस टाइम को आप कहीं ऐसी जगह लगाओ, या तो लीडर्स के साथ लगाओ, या फिर उसको टीम के साथ लगाओ, या फिर दोनों जगह से नहीं मिल रहा तो यूट्यूब में आके कुछ ना कुछ आप नया ढूंढे, सिस्टम से कुछ ना कुछ बातें सीख ले। कि आपको क्या लगता है कि सर मैं मानता हूं अगर मैं अच्छा होऊंगा ना तो मेरी टीम मुझे बुलाएगी। मतलब अगर मेरे को अच्छा बताना आता है, मुझे अच्छा समझाना आता है, और लोगों को लगता है कि अगर इसको ले जाने से, मतलब कहते हैं ना, मुझे अगर वो मिलवाएंगे किसी से, कॉन्फिडेंट तभी तो आएगा। अगर मैं किसी को मिलवाता हूँ, मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या होगा? तो लोग मिलवाते नहीं है। तो इसमें क्या है कि चेंज अपने लिए करना होगा। तो इस हैबिट को आप डाल सकते हैं कि टाइम का वैल्यूएबल टाइम आप बनाएं अपने लिए, वेस्ट ना करें उसको। दूसरी चीज है नेवर गिव अप। जिंदगी में नेवर गिव अप जिंदगी में डाल लीजिए आप। क्योंकि होता क्या है, अक्सर बहुत आसानी से बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हम टेक इट इजी कर देते हैं। और तीसरा है सिस्टम का फॉलो। बहुत जरूरी है कि इस हैबिट को डाल लीजिए, यहाँ पे बैठना सीख जाए। यहाँ पे बैठने के सर मैंने बहुत लोगों को जैसे बहुत सारी टीमों में रहता है, लोग नहीं आ पाते, तो मैं अपनी टीम को एक ही चीज सिखाता हूँ कि आज ये पैनल जो है ना, आज ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिमाचल में चला जा रहा है, या फिर ये फरीदाबाद में चल रहा है, या ये सिर्फ जयपुर में चल रहा है। ये इंडिया के बहुत सारे कोनों तक जा रहा है। आपको नहीं पता इस पैनल में कितने लोग कहां कहां से बैठे हुए हैं। आपकी एक स्पीच हो सकता है लोग सुने, और आपने उस दिन बहुत बढ़िया स्पीच आपने दी, आपको पता नहीं दुनिया कहां कहां से देखेगी जब आप प्रोग्राम में आते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, लोग फील करते हैं कि शायद वो उनको नहीं जानते बट दुनिया उनको जानती। तो ये माध्यम दिया हमें, एक एज अ स्टार बनने का मौका दिया इस पैनल ने, कि यहाँ पे जितनी बार आपका फेस आएगा, जितनी बार आप यहाँ पे मौका बनाएंगे, उतने ही जल्दी आपकी स्पीड इनहांस हो जाती है आपकी सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे अपने अंदर मैं बोलता हूँ कि एक तो ग्रीड जगानी जरूरी है, नेवर गिव अप आप करें। और इसके अलावा ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज है सर। क्योंकि आज हो सकता है बहुत छोटे टाइम के लिए लोग आपके साथ कनेक्ट करें, बट अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना और बहुत लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस को और डेवलप करना, तो ऑनेस्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। अपनी टीम के प्रति आप ऑनेस्ट रहें, अपनी अपलाइन के प्रति आप ऑनेस्ट रहें। आप ऑनेस्टी खुद से होनी चाहिए कि लोगों को भी लगे ना कि कोई गलती से भी हुआ हो, कि इंसान है, कुछ गलती भी हुई तो लोगों को लगना चाहिए कि सर इनसे गलत हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें हमें डालनी है। और चौथी चीज सर, जो मेन मैं मानता हूं आपके बिजनेस को ग्रो करेगा, दैट इज कमिटमेंट। अगर आप अपनी टीम के साथ कमिट करके काम करते हैं और उस कमिटमेंट को निभाते हैं, तो लोगों को पता है अगर इन्होंने कमिट कर दिया तो ये पूरा करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम सर मेरी टीम में मेरे लोगों को पता है कि मैं बहुत लोगों के साथ बहुत सारी चीजें कमिट करता हूँ, और मेरा टारगेट रहता है उस कमिटमेंट को 120, मैं कहता ना, 100 से 1000% उसको पूरा करना। और हमेशा टीम ने ये देखा है कि सर, क्योंकि सर बहुत बहुत लोग हमारा वेट करते हैं कि सर कुछ कमिट करे, सर कुछ कमिट करे, क्योंकि पता है उनको कि अगर इन्होंने कमिट किया तो सर तो पूरा करेंगे। बट ये चैलेंज रहता है कि इससे लोग सीखते भी है। क्योंकि आज मेरे साथ ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ मैंने कमिटमेंट की, आज वो भी अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये चीजें स्टार्टअप से ही हमारे अंदर डाली कि अगर आपने कुछ बोला है तो उसको पूरा करना पड़ेगा।
तो ये कुछ हैबिट्स है जो आप डाल सकते हैं, जिसमें टाइम को बचाना है, अपने आप को कभी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत मैं कहता हूँ एक चांस है जिंदगी बदलने का, आप सोचिए। इसमें मैं बोलता हूँ 1000 नो भी सुननी पड़ जाए ना, क्या दिक्कत है? लोग तो गाना आप सोचिए ना क्या-क्या होता है, क्या-क्या करते हैं, लाइफ निकल जाती है, कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ 1000 क्या 2000 नो भी सुनने को मिल जाए और जिंदगी बदल जाए, तो नो सुनोगे नहीं सुनोगे। तो नेवर गिव अप। कैसी भी सिचुएशन है, अच्छी है तो करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट है, मैं कहता हूँ तो भी नहीं करना, सिर्फ टिके रहिए, सिर्फ वेट कीजिए अच्छे मौके का। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा पल भी आएगा, कहते हैं बुरा आया है ना तो अच्छा भी होगा, लेकिन उस पल का वेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल है सर, ये बहुत ही चीजें हैं जबरदस्त। जो मैं अपने अंदर चेंज की, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें आज आज देखने को मिल भी रही हैं, और अपने अंदर भी हम चेंज करते हैं, चेंज फील कर पाते हैं, और हमारी जो एनर्जी है वो इन्हीं कमिटमेंट से, इन्हीं चीजों को फुलफिल करने से ना और एनहेंस हो जाती है। बहुत ही शानदार शेखर जी, आपने डेली रूटीन के बारे में बताया, फिर आपने अपनी हैबिट्स के अंदर हमें किन किन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ों को करना ही करना है, कौन सी चीज़ों को हमें बचाना अपने आप को, ना हो वो कमिटमेंट फेल ना हो, ऑलवेज ऑनर योर कमिटमेंट्स। एंड मैं फाइनली पूछना चाहूँगा आपको कि आपका मोटिवेशन का राज क्या है, या अगर लोग मोटिवेट रहना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, मोटिवेशन के लिए सर पहली चीज है कि छोटी चीजें ना देखें, क्योंकि छोटी चीजों से आप कभी सिर्फ वो कुछ पल की मोटिवेशन मिलती है। आप लॉन्ग टर्म सोचिए हमेशा, क्योंकि शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है सर। एक खुशी, मैंने जब इस प्लेन में, जब मेरा पहला टूर था, मैंने 750 लोग हम गए थे ऑलमोस्ट। तो मैं कहता हूँ एक प्लेन में ऑलमोस्ट हम 250-300 लोग थे उस प्लेन में। तो वो खुशी, शायद वहां से एक एनर्जी बढ़ी हमारी सबसे पहले, कि वो आज भी कहते हैं ना, आज शायद उस बात को, इस पर 5 साल हो गए हैं, 5 साढ़े 5 साल, बट आज भी वो बात माइंड में रहती है। और उस जगह जब हम प्लेन में हम बैठे हुए थे, वो जो एनर्जी हम फील कर पा रहे थे, कि उसमें मैक्सिमम 90% लोग ऐसे थे जो प्लेन में पहली बार बैठे थे, मतलब पहली बार बैठना सर। और वो भी मैं कहता हूँ अगर 750 लोग थे ना, तो मैं कहता हूँ 10% लोग होंगे जो ऑलरेडी बैठे होंगे, पूरे 90% लोग पहली बार बैठे थे उस प्लेन। तो वहां से वो एनर्जी मिलती है कि जब इतने सारे लोग, ऐसे लोग जा सकते हैं, तो हम और मतलब खुद भी जा सकते हैं, और लोगों को भी हम ले जा सकते हैं। आज हमारे साथ हमें खुद लाइव देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग आज पहली बार, क्योंकि सर पहला सपना ही ट्रैवलिंग था, तो वहां से मोटिवेशन मिला था कि ट्रैवलिंग करना है। तो वो कहते हैं ना, जब पहला सपना आज भी क्लियर है कि घूमना है पूरी दुनिया, तो वो मोटिवेशन, वो कहते हैं ना कि आप अपने वाई, जो हमेशा हमारा पैनल बोलता है, आपका वाई क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। अगर आपको आपकी डेस्टिनेशन होगी ना, तो आप लगे रहोगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन में आपका फोकस हिला हुआ है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। होता है ना कि आप देख रहे हो, आपकी आंखें सही है, आप सीधा चलते रहोगे। और अगर आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, क्या ड्राइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। राइट भी जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकते हो, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये चीजें कि अपनी डेस्टिनेशन हमें पता होनी चाहिए। और आपने उसके अलावा आपने जो बताने की कोशिश की है ये है कि जो आपके सपने हैं वो बड़े होने चाहिए। अगर बड़े सपने हैं, आपका सपना ये नहीं था कि मुझे एक कंट्री घूमना है या 2 कंट्री घूमना है, वो छोटा सपना होता। आपका सपना था मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है, ये बड़ा सपना है। आपका सपना ये नहीं था कि कोई गाड़ी ले लेंगे, स्कूटर ले लेंगे, टू व्हीलर ले लेंगे, कोई भी गाड़ी ले लेंगे, नहीं। आपका सपना था कि मुझे बढ़िया गाड़ी लेनी है, और अब बड़ा सपना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, 50 लाख की गाड़ी लेनी है मुझे बहुत जल्दी। आपके जो ये बड़े बड़े सपने हैं, ये आपका मोटिवेशन है। कहने का मतलब है कि अगर छोटे छोटे टारगेट होंगे, वो आपके छोटे मोटिवेशन है, और वो बहुत जल्दी पूरे भी हो जाते हैं और वो खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन जब टारगेट बड़ा होता है तो वो हमेशा आपको दौड़ाता है। ना, जिनके सपनों में जान होती है ना, सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। तो सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया आपने मोटिवेशन को लेकर। अगर मैं बात करूं इसके बाद में एक और लास्ट बात, कि आप जूम मीटिंग को लेकर इस पैनल के लीडर को या और भी ऑडियंस को क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या आपने क्या महसूस की पिछले 2 साल में, और इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से हम बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकते हैं?
बिल्कुल है सर। जब हमने शुरू किया था बिजनेस तो हमने फिजिकली पे ज्यादा ध्यान दिया था और उस टाइम पे हम फिजिकल ज्यादा रहते थे। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई ऑलमोस्ट हमारा रहता था, क्योंकि टारगेट तब भी ऐसा था कि हमें डिफरेंट रीजन डिफरेंट सिटीज को हमें कवर करना है। बट हमें लगता था कि वो जो डेस्टिनेशन है, क्योंकि टाइम तो 1 महीना है, 30 डेज वी हैव, और 30 डेज में आप इंडिया को कवर कर ही नहीं सकते। आप अगर डिफरेंट सिटी भी आप जाओगे तो भी 30 डेज को आप कवर नहीं कर सकते। बट इस कोरोना में बहुत सारी चीजें हुई, टफ टाइम्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत कहता हूँ थैंकफुल हूँ कि ऐसा मूवमेंट भी लाइफ में आया, क्योंकि कहते हैं जरूरी था। लोग कहेंगे ये क्या बोल रहा है, बट रियल में ये मूवमेंट जरूरी था कि आज इस पैनल के माध्यम से आज हम यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ मुझे फील होता है कि मैं गुजरात में भी काम कर रहा हूँ, मैं हिमाचल में भी मैं कॉल करता हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट रीजन पे आज मैं घर पे बैठे बैठे डिफरेंट रीजन डिफरेंट घरों में मैं घुस चुका हूँ इस सिस्टम के थ्रू। और उसके बड़ी बात क्या है कि आज ये एजुकेशन सिस्टम मुझे पता है इतना स्ट्रांग है, क्योंकि अगर मैं इस एजुकेशन से इतना स्ट्रांग बन सकता हूँ तो मुझे पता है आज हमारे बीच में बहुत सारे कैपेबल लोग हैं। बट डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि ये पैनल हमें देता है, क्योंकि आज मुझे पता है कि हमने हमेशा चेंज पे कामयाबी ली है, हमने अडॉप्ट किया है कि जो जो यहाँ पे चीजें सिखाई जा रही हैं। वही कहते हैं ना सर कि आपने ऑलमोस्ट इतना सारा टाइम लगाया, ऑलमोस्ट करियर के इतने टाइम लगाया, उस टाइम को आपने बहुत कहते हैं ना उसको जितना आपने कम करने की कोशिश की और अपना उसका एक कहते हैं ना जो एक रिजल्ट पैदा किया, जिसकी वजह से उस रिजल्ट से आज हम काफी सारे रिजल्ट पैदा कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये पैनल इतना जरूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाखों रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं, आप चाहते हैं कि आज आपकी कोई भी एज है, मेरे को नहीं पता, आप अगले ही साल अगर आप 25 के हैं और 26 साल में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक लग्जूरियस गाड़ी हो, लग्जूरियस का मतलब टाटा नैनो से नहीं होता, लग्जूरियस का मतलब छोटी गाड़ी से नहीं होता, लग्जूरियस का मतलब होता है एक हाई ब्रांड गाड़ी हो, एक अच्छा घर आप अगले 1 से 2 साल के अंदर इस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज है आप रिकग्निशन चाहते हैं कि लाखों लोग आपको फॉलो करें, लाखों लोग आपके लिए तालियां बजाएं। तो मैं मानता हूं इस पैनल में इस सिस्टम में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर दिन सर हमें अलग अलग फेसेस मिलते हैं। फेसेस का मतलब ये है कि अलग अलग टैलेंट्स, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग एजुकेशन आज इस पैनल के थ्रू हमें मिलता है, जो आज टिल नाउ कि अगर हमने इतना कुछ सीखा तो मैं कहता हूँ सीख जितना सीखोगे जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। अगर आपने नॉलेज को रोक लिया, आपने एजुकेशन करना रोक लिया, तो आपकी जो स्पीड है, आपकी जो ग्रोथ है वो भी वहीं रुक जाती है। तो यहाँ पे अपडेट रहना है। जैसे सर एप्पल है, इतना बड़ा ब्रांड है, आज कहते हैं जब शुरू किया था तो 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, आज 14 चल रहा है, मतलब 14 आने वाला है। तो जब वो अपडेट कर रहा है तो हमें अपने आप को भी तो अपडेट करना है, सेम एज इट इज। जितना आप अपडेट करेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और रियल में सर ये ऐसा सिस्टम है जिसने आज मुझे बनाया है, मेरी वैल्यू को बढ़ाया है, और आज इसके माध्यम से हम काफी हद तक मुझे लगता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ पा चुके हैं। बट अब हमें लगता है कि रियल जो लाइफ स्टाइल शुरू होने वाला है ना वो अब शुरू होने वाला है। मतलब कहते हैं ना रियल मजा जो आने वाला है वो अब आने वाला है। इसको बोलते हैं हमारा जो 21 2021 2022 2023, मतलब अगले जो 3-4 साल हमारे रहने हैं बहुत ही ऐतिहासिक रहने हैं, हिस्टोरिकल रहने हैं। जैसे आपने एक मूवमेंट उठाया 26 दिसंबर को 2021 में हमने फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई, तो मुझे लगता है सर अभी उससे 10 गुना बड़ी एनिवर्सरी हम दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे, जो कि इस पैनल के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से। और ये सिंपल है, सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है, सब कुछ है इसमें। इसमें बहुत सारी नॉलेज भरी पड़ी है, बहुत सारा एजुकेशन है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, सिर्फ ऑप्ट करना है सर। तो वही है कि बहुत ही सर रियल शानदार, में बहुत जबरदस्त आपने अपनी फीलिंग शेयर की है शेखर जी। और आज टियांस इंटरनेशनल जो बिजनेस है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए लेकर कितना मायने रखता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और फिर आप अपनी इजाजत भी ले सकते हैं पैनल से। ये लास्ट क्वेश्चन है कि टियांस आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी के लिए कितना मायने रखता है? टियांस का क्या क्या जगह है आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी वाइज?
Yes, over to you. तो सर प्रायोरिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो कहते हैं सुबह उठते हैं तो हमारी लाइफ में टीएन्स एंटर करता है, हम दिन में कहीं होते हैं तो भी हमारी लाइफ में टीएन्स होता है, शाम होती है तो भी हमारी लाइफ में टीएन्स होता है, और जब रात होती है जब हम सोते हैं तो भी हमारी लाइफ में टीएन्स होता है। और Super. इसके अलावा एक पांचवा जो चीज होती है जो हमारे ड्रीम्स, जब हम सोते हैं तो भी सर टीएन्स। कमाल है। लोगों के पास चार होते हैं, हमारे पास पांच है, क्योंकि हमें पता है कि हम सपनों में भी हमारी लाइफ में टीएन्स चलता है। हम ये बिलीव करते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं सर कि अभी 25 मतलब 26, तो मुझे पता है अगले एक साल के अंदर, एक साल से पहले हो सकता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ एक 26 साल में एक अच्छी गाड़ी, अच्छी बोले तो अभी जो मेरा टारगेट है सर कि 26 साल की एज में BMW रॉक करनी है टीएन्स के अंदर, वो Super. भी मेरे को पता है इसी विजन में। इसके अलावा अगर इनकम की बात करूं तो मुझे पता है 1 करोड़ की आईटीआर क्रिएट करनी है, तो मुझे पता है ये कहीं आम जगह नहीं होगा, ये इंडिया में सब गेम्स के अंदर होगा, क्योंकि ये कैपेबिलिटीज में पावर देख पा रहा हूँ सर हमारे सिस्टम के अंदर कि सर मेरे को इसमें लगे रहना है और मेरी सारी चीजें ये हो जाएंगी। और जब हम इतना कुछ कर रहे होंगे तो हमारी टीम में, जैसे आज हमें अच्छा लगता है कि हम फील करते हैं कि आज आपकी टीम में हजारों लोग हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, आज लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो सेम एज इट इज हम भी चाहते हैं। आज टारगेट बहुत अलग है कि आज हजारों लोगों के घर तक जाना है, हजारों लोगों की लाइफ को चेंज करना है, और हजारों लोगों को ऐसे खड़ा करना है कि लोग बोले कि ये आम थे लेकिन खास बन गए। क्यों? क्योंकि सिस्टम इनके साथ था। तो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, और बिल्कुल है, मरना भी टीएंस, जीना भी टीएंस, और कहते हैं कुछ कर दिखाना है तो भी टीएंस। तो बिल्कुल है, सभी को मैं थैंक यू करना चाहूंगा। तो सर टीएंस ही टीएंस है, और बिल्कुल हमारा सिस्टम जिसपे कहते हैं ना, हमारा जो कहते हैं ना फ्रंट में टीएंस है तो बैक हमारी जो है आईडी नेट सिस्टम है सर, क्योंकि Super. ये हमें और स्ट्रॉन्ग करता है पीछे से। तो बिल्कुल सर विजन क्लियर है, 2022 क्लोजिंग में हम बहुत बड़ा धमाका करेंगे मिलके, और सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। बहुत बेहतरीन लीडर्स अभी मुझे पता है क्रिएट होने वाले हैं। हमारा टारगेट बहुत कम हो गया है टाइम के अकॉर्डिंग, जो पहुंचना है डेस्टिनेशन में पहुंचना है बहुत जल्दी पहुंचेंगे, और ऐसे ही टीम को भी पहुंचाना है। अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना सर, तो मुझे ये लग रहा है सर, पहले हम देखते थे लोग 3 साल में 4 साल में क्वालिफाई करते थे रॉयल्टीज को, लेकिन आज रॉयल्टीज की बात नहीं हो रही, रॉयल्टीज के पहले चरण की बात नहीं हो रही, आज यहाँ पे बात हो रही है कि लोग साल 2 साल में तो सीधा गोल्ड बनेंगे। तो मैं सोच पा रहा हूँ कि इंडिया में मतलब टीएन्स के अंदर सबसे ज्यादा डायरेक्टर जो देगा ना, वो टीएन्स में इंडिया जो हमारी कंट्री है वहीं से सबसे ज्यादा डायरेक्टर्स निकलेंगे, और यहीं से, और कहते हैं ना लोग ढूंढेंगे कि ये डायरेक्टर है कहाँ के, तो पता चलेगा मैक्सिमम आईडी नेट सिस्टम से। तो ये पॉसिबल है सर, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, और मैं थैंक यू करना चाहूंगा सर आपका कि आपने इस सिस्टम को बनाया, आपने इन सारी चीजों को आपने इसमें डाला, इतनी एजुकेशन आपने डाली जिसकी वजह से आज हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं। सेकेंडरी में सारे हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, ऑल द गोल्ड लॉयन, जिसमें एस एस गुप्ता जी हैं, योगराज शर्मा जी है, प्रवीणा भुगारा जी हैं, इसके अलावा अमरीश पांचाल जी हैं, वासुदेव भगौर जी हैं स्टार गोल्ड लॉयन, मैं उनका भी थैंक यू करना चाहूंगा। क्योंकि कहते हैं ना सर कि आपने बोला ना भट्टा है, भट्टे के अंदर ये जो कोयले है ना ये गर्म है, ये हीट अप है, इनके साथ हम टकराते हैं तो हमारी हीट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल है, मैं इन सभी का थैंक यू करना चाहूंगा, और रेस्ट में ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो 8 स्टार है 7 स्टार है, मैं सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी भी कहते हैं अलग रोल है इस पैनल में आने से। तो बिल्कुल आई रियली थैंकफुल टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स एवरीवन। तो लास्ट में सर मैं अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको क्लोज भी करना चाहूंगा, और बिल्कुल है हमारे बेटर टीएन्स बेटर लाइफ, आई लव टीएन्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, गो गोल्ड लॉयन सून एवरीवन, आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज का ये स्पेशल इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग सेशन विद द सिल्वर लायन शेखर बोरा जी, जिन्होंने इतिहास रच दिया है हिंदुस्तान में ऑलरेडी। सबसे कम उम्र के ब्रॉन्ज लायन, अभी सिल्वर लायन है, और बहुत जल्दी आपके बीच में गोल्ड लायन में दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ आईडी नेट सिस्टम, जो कि आईडी नेट सिस्टम को लीड कर रहे हैं, आईडी नेट सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। और जब आईडी नेट सिस्टम मजबूत है
क्योंकि आर्किनेट सिस्टम का एक ही टारगेट है, टियांस इंटरनेशनल बिजनेस को हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनाना। एंड वी ऑल प्राउड ऑफ यू शेखर बोरा जी, हम सब लोग आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। एंड वी लव यू, वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप अपने एक्सपीरियंस से, जितना शानदार बातें आपने, जितने शानदार एक्सपीरियंस, जितने शानदार आइडियाज आपने शेयर किए, मुझे नहीं मालूम कि किसने क्या लिया, लेकिन अगर जो शेखर जी ने आज दिया, अगर आपने वो लिया तो यकीन करना दोस्तों, आज आपकी जिंदगी बदल गई होगी। ऐसे मोती से भरे हुए शब्द, मोतियों से भरे हुए आइडियाज के लिए सालों साल संघर्ष करना पड़ता है, कहीं जाकर समझ आती है बातें। ये बड़ी खुशनसीबी है, ये रेडीमेड लीडर्स हैं, रेडीमेड मटेरियल आपको मिल रहा है। जस्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट, जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट विद योर एक्शन। एंड देखिए फिर चमत्कार कैसे नहीं होता है, क्योंकि ये माइंड सेट का गेम है। अगर आपका माइंड सेट हमारे इन लीडर्स की तरह होगा, विनर्स की तरह होगा, चैंपियंस की तरह होगा, सक्सेसफुल लोगों की तरह होगा, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। हम आज जो कुछ भी हैं, बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट एंड एटीट्यूड। आई होप कि आज की ये स्पेशल सेशन, स्पेशल इंटरव्यू चल रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है विद शॉर्ट ओपीपी, आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकती है। आई होप you must have learned today lot of things, and I hope in coming days you are going to learn lot of things without wasting your valuable lifetime, precious time. ये दोस्तों जिंदगी में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल लगाने के बाद जो इंसान को एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो एक्सपीरियंस आज आपको मिल गए हैं रेडीमेड। तो ये समझदार वही होता है जो दूसरे को ठोकर खाते हुए सीखे, और खुद ठोकर खा के तो दुनिया सीखती है, और खुद ठोकर खा के सीखना है तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। समझदार वही है, और कामयाब होने की एक ही निशानी है, दूसरों से सीखिए, दूसरों से समझिए, इम्प्लीमेंट करिए और कामयाब हो जाइए। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर स्पेशल इस पैनल का, इस लीडरशिप का थैंक यू करूंगा। इन सब लीडर्स ने इस माहौल को बनाया है। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आर्किनेट सिस्टम। I am a diamond, we are a diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all, God bless you. Thank you very much. और फिर हम कल मिलेंगे एक और जबरदस्त पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप इंतजार कीजिए। एंड आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।